यस। गुड इवनिंग। चलिए, क्लियर आवाज आता है, फटाफट रिप्लाई दो। हेलो। वैभव। यस यतीन, क्लियर आवाज है। अनीश। गुड इवनिंग। मयूर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेट्राइसिस द डे आफ्टर टुमारो देयर इज अ मैथ्स, चालू करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी बच्चे लोग इधर कनेक्टेड है, पेपर है, और कुछ ना कुछ अपेक्षा लेके बैठे हैं कि भाई हमें कुछ फायदा होगा, कुछ बेसिक्स क्लियर होगा। तो एक सिंपल सा बात है, लास्ट मोमेंट पे जितना करोगे उतना कम ही होता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ऐसा प्रिपरेशन करो कि बस जो टॉपिक्स किया वो फैंटास्टिक होना चाहिए। कोई टॉपिक माइनस प्लस है, छोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन जो किया है वो जबरदस्त होना चाहिए। आजचा लेक्चरची वेक्टरची लिंक नव्हती। ओके, ठीक है, उसका रिकॉर्डिंग देख लेना कल। अननेसेसरी अगर मैसेजेस डाला तो सीधा स्पैम में डाल देंगे, सो ध्यान में रखो कि ये अपना वातावरण मेंटेन रहे, अननेसेसरी वहां पर दुनियादारी मत करो। मैट्राइसिस सच में मस्त है। कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या है एकदम आराम से बता देता हूँ। अपने लेक्चर में नहीं समझेगा ऐसा तो होता नहीं है। इमीडिएटली तुम लोग जितने पहचान वाले लोग हैं, जितना अपना कॉलेज का ग्रुप है, ऑफिशियल अनऑफिशियल, सब ग्रुप पे मैसेज डाल दो, शायद किसी का परिस्थिति बदल जाएगा। 25 को उनको लगेगा कि अरे कुछ फायदा हुआ। एनीवे, मैट्राइसिस में हमें एक तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के बारे में बात करना है। एंड नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर बात करना है। देखिए, ये 100% है पेपर में, और सिलेबस रिड्यूस किया है, इसके लिए हम लोग ये भी ऊपर वाला भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर फाइंड करता हूं तो एक स्टेप आगे जाने के बाद हमें बस डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से, और उसको डायगोनल तक लेके जाते हैं। सब लोग ध्यान ध्यान में रखो कि कैलकुलेटर आना जरूरी है, डिटर्मिनेंट सॉल्व होना जरूरी है, इक्वेशन सॉल्व होना जरूरी है। अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो फिर अपना कैलकुलेशन रुक जाएगा, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। एनीवे, अगर मुद्दे की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहला एक एग्जाम्पल लिखता हूं। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ, so A is 8 minus 8 minus 2। एक मिनट है, ये एग्जांपल हम लोगों ने रिसेंटली लिया था, जो क्रैश कोर्स हुआ उसमें ये एग्जांपल लिया था, तो थोड़ा अलग लेते हैं। ओके, एग्जांपल 8 माइनस 6 2। ये कोई डिटर्मिनेंट निकाल के रखो रे, डिटर्मिनेंट निकालो। ओके,
112 लोग लाइव है और मुझे लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को सच में यहाँ पर कुछ फायदा हो रहा है, इसके वजह से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन करके रखो, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला एग्जांपल, जो लोग अपने स्टूडेंट है, एकेडमी वाले स्टूडेंट्स है, तुम लोग कैलकुलेशन तुरंत स्टार्ट करो, पैरेलली चेक करो कि बरोबर डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दिस इज द फाइनल टाइम, ये आज रिवाइज होना चाहिए। बाकी जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तुम लोगों को बता देता हूँ कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला हम लोग आइगन वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइगन वैल्यू, ये पहला स्टेप है। आइगन वैल्यूज अगर चाहिए तो मुझे लगता है कि सबको पहला स्टेप मालूम भी होना चाहिए। पहला स्टेप है ए माइनस लैम्बडा आई इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें से 0 को हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्स को अननोन मैट्रिक्स बोलते हैं, अननोन। अब ये जो नल मैट्रिक्स है उसके अंदर कितना 0 आएगा वो साइज से समझता है। दिस इज 3/3, 3/3 मैट्रिक्स है, तो यहां पर साइज, सॉरी 3/3 का साइज है, इसके लिए 3 0 होगा। कैपिटल एक्स, यस, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ये स्मॉल लेटर्स है। ए माइनस लैम्बडा आई कैसा बनाते हैं तो मैं बताता हूं। ओरिजिनल कॉपी करना है, मैंने बोला ओरिजिनल मैट्रिक्स कॉपी करो। 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 एंड 3। नल मैट्रिक्स समझा है, कैपिटल एक्स समझा है। अगर ए माइनस लैम्बडा है, दिस इज लैम्बडा है, अगर ये बनाना है तो मैं बोलूंगा कि ये ओरिजिनल मैट्रिक्स लो, इसको डायगोनल बोलते हैं। नहीं मालूम है तो अपना नॉलेज अपडेट करो। ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल में से माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा करो, हमें ये मैट्रिक्स मिलता है। सो ए माइनस लैम्बडा एक ऐसा बनाया, तुम लोगों ने देखा, पिक्चर क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये जो मैट्रिक्स हम लोग ने बनाया हुआ है ना, इसका डिटर्मिनेंट लेना है एंड इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का आंसर आया डिटर्मिनेंट का। ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। दो बाम्बो आना चाहिए, दो वर्टिकल लाइन आना चाहिए। 8 माइनस लैम्बडा है, माइनस 6 है, 2 है, माइनस 6 7 माइनस लैम्बडा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्बडा। ये 3/3 का सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, और ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट इंटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। देखिए फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए, अदरवाइज डिटर्मिनेंट निकालोगे कैसा। फॉर्मूला मस्त है, दिखता डेंजर फॉर्मूला लेकिन इजी है। कैसा बताता हूं, ये लैम्बडा क्यूब है, ब्रैकेट के बाहर लैम्बडा स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर लैम्बडा एंड माइनस इज इक्वल टू 0। सम ऑफ डायगोनल इजी है ना, आइए आइए इधर आइए। सम ऑफ डायगोनल चाहिए तो ये डायगोनल है हमारा 8 प्लस 7 प्लस 3, इसको बोलते हैं सम ऑफ डायगोनल। तो ये आ गया 18। चलिए सम ऑफ डायगोनल लिखता हूं 18। डिटर्मिनेंट तो बच्चों ने लिखा है 0 है करके। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट के माइनर्स कैसा मिलते हैं, मैंने कल भी बोला था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मिस्टेक होता है माइनर्स में, क्योंकि वो लोग हवे में रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में। चलिए फिर स्टार्ट करता हूं। माइनर कैसा मिलता है मैं बताता हूं। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कल मैं बताने वाला हूं कि अपना पेपर किस स्टाइल में होना चाहिए, किसके बाद क्या सॉल्व होना चाहिए। हम लोग पहला मैट्राइसिस नहीं कर सकते, पहला मैट्राइसिस किया दिमाग गुम हो जाएगा।
सो मैकेनिकल वाले लोग, EXC वाले लोग, पहला क्या स्टार्ट होना चाहिए हम लोग कल बात करेंगे। कल भी अपना सेशन से तुम लोगों को पता चलेगा। अभी बात ऐसा है कि ये जो हम लोग ने डिस्कशन किया है इसमें माइनर कैसा फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट मेंबर है इसका रो एंड कॉलम हाइड करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो। पहले डायगोनल का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो बचता है 7 -4 -4 3। इसको सॉल्व करके फर्स्ट माइनर मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड माइनर, देखिए सेकंड डायगोनल एलिमेंट है ना, उसका रो कॉलम हाइड करो, फिर हमें सेकंड माइनर मिलेगा 8 2 -6 -4। एंड लास्ट ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं थर्ड डायगोनल का, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, ये आएगा 8 -6 -6 7। इतना सब होने के बाद देखो कैसा करने का है, बाजू में रफ वर्क होना चाहिए। कितना भी बड़ा सुपरस्टार रहेगा गलती हो सकता है। ये आता है 21 -16, ये आ गया 5 फर्स्ट माइनर। ये आएगा -32 एंड -12, तो ये माइनस माइनस प्लस करके -20 आ रहा है। ओके, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करने के बाद 8 2 एंड 2 3 आता है। देखा गलती होता है, 2 3 आता है। मैं रोज करता हूं फिर भी मेरा माइनस प्लस हुआ। सो ये 24 -4 ये आता है 20। नेक्स्ट ये आ गया 56 -36, ये आ गया 20। सो फर्स्ट माइनर सेकंड माइनर थर्ड माइनर, ये तीन माइनर्स का हम लोग एडिशन करते हैं और ये एडिशन हम लोग यहां पर लिखेंगे। चलिए, तो ये आ गया 45। सो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो जो मिस्टेक था मैंने रिपेयर किया है। मुझे क्या आंसर्स भी मालूम है, इसके लिए अगर गलत हो गया तो तुरंत आइडेंटिफाई होता है। तो ये जो हम लोग ने कैलकुलेशन किया है होपफुली सब लोगों को यहां तक समझा रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर हम लोग ने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो हमें तीन वैल्यू मिलना चाहिए, तीन वैल्यूज x1 x2 एंड x3। सो x1 15 मिल रहा है, x2 3 मिल रहा है एंड x3 0 मिल रहा है। दीज आर द आइगन वैल्यूज। सो आई थिंक सब लोगों को पिक्चर क्लियर हुआ रहेगा। डिसिप्लिन में जाओ, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितना लिखा है मैंने उतना तुम लोगों को आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते। आइगन वैल्यूज वाला पार्ट हो गया है। फटाफट रिप्लाई दो कितने लोगों को ये समझा है। फास्ट 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 बताइए कितने लोगों को ये पिक्चर क्लियर हुआ है। एवरीबॉडी, यस, आइगन वैल्यूज डन। आइगन वैल्यूज हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइगन वेक्टर्स, सेकंड पार्ट, आइगन वेक्टर्स। ये आइगन वेक्टर्स अगर चाहिए तो हमें क्या करना है मालूम है। सबसे पहला लैम्बडा का वैल्यूज लो, कोई भी ऑर्डर में, 15 लो, 3 लो, 0 लो, चलेगा। तो माइकल करके कोई है भाई, ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का और यहां से लैम्बडा का वैल्यू मिलता है। ओके, लैम्बडा का वैल्यू 15 जो मैंने लिया है वो यहां से लिया है। हम लोग ने जो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट किया है वही वैल्यूज हम लोग आगे यूज करते हैं। सर कैलसी कैसा सॉल्व करते हैं, तो कैलकुलेटर सॉल्व कैसा करते हैं ये अपने एप्लीकेशन में जाके हाउ टू सॉल्व कैलकुलेटर ऑन आर्केडेमी, ये तुम लोग चेक करो, वहां पर एक वीडियो है। जैनम डायगोनल वाला एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, दो एग्जांपल लूंगा और दो एग्जांपल में ये पिक्चर क्लियर करूंगा। चलिए 15, यहां पर 15 पुट करो, ये आ गया -7, -6
2, एवरीबडी प्लीज, -8, -4, 2 -4 एंड -12, x1 है, x2 है, x3 है, अगेन 0 0 0। अभी हमें करने का क्या है, तो इसमें से दो डिफरेंट इक्वेशन उठाने का है। आगे सॉल्व करने के लिए दो डिफरेंट इक्वेशंस चाहिए। सो दो डिफरेंट इक्वेशंस, कोई भी दो डिफरेंट ले सकते हो। -7x1 -6x2 +2x3 इज इक्वल टू 0। -6x1 -8x2 -4x3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग है ना दो डिफरेंट इक्वेशंस लेते हैं और उसके लिए क्रैमर्स रूल चाहिए। x1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, x2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, x3 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। साइन बता रहा हूं मैं, कंपल्सरी प्लस माइनस एंड प्लस होता है, कंपल्सरी। x1 के टाइम पे x1 का कोएफिशिएंट हम लोग नहीं ले सकते, तो x1 के टाइम पे क्या करेंगे, बाकी लोगों के कोएफिशिएंट -6, 2, -8, -4। x2 के टाइम पे x2 का कोएफिशिएंट मत लो, बाकी लोगों के कोएफिशिएंट्स लो, -7, 2, -6 एंड -4। x3 के टाइम पे बाकी लोगों के कोएफिशिएंट्स, x3 के कोएफिशिएंट नहीं ले सकते हो, -7, -6 एंड -8, बाकी लोगों के कोएफिशिएंट्स। x1 बाय, ये अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 24 माइनस ऑफ -16। ये डिटर्मिनेंट सही से करो, अगर केयरफुली तुम लोग ने देखा तो यहां पर मिस्टेक मिलेगा। -x2 ये आएगा 28 माइनस ऑफ -12, ये आएगा 56 -36। सो x1 डिवाइड बाय 40 आया, -x2 डिवाइड बाय 40 आया, x3 डिवाइड बाय 20 आया। सो फॉर सिंप्लिसिटी मैं डिवाइड बाय 20 कर सकता हूं, डिवाइड बाय 20। जितना बड़ा नंबर से डिवाइड कर सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो x1 डिवाइड बाय 2 आया, x2 डिवाइड बाय 2 आया और x3 डिवाइड बाय 1 आया। अभी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे लोग यहाँ पर कंफर्म मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक, ऊपर का जो माइनस है ना वो भूल जाते हैं, ये माइनस यहाँ पर देना चाहिए। तो ये माइनस यहाँ पर कंपलसरी हमें देना पड़ेगा, अदरवाइज गया, गलत हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट वेक्टर हमारे पास आया है, इट इज 2 -2 1। जरा फटाफट रिप्लाई दो, किसी ने फाइंड आउट किया है कि नहीं। 2 2 1 आया है, 2 -2 1 आया है। यस एवरीबॉडी, कम ऑन। 2 2 2। गौरव पवार एकदम माइनस में गया है। गौरव, डेमो लेक्चर्स बघायचे असेल तर हे डेमो लेक्चर चालू आहेत आणि यू कैन डिसाइड। अच्छा, वेदांत ने आंसर भेजा है, देखो 2 2 1 भेजा है, उसका मिस्टेक हो गया है। बच्चे लोग इधर माइनस है ना गायब करते, ध्यान में रखो, अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि x2 का माइनस अगर मिस हो गया तो मेहनत हो गया, मेहनत गया, वेस्ट गया। तो सब लोग ध्यान में रखो कि ये माइनस नीचे दे सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास फर्स्ट वेक्टर आया है। जिनको डाउट है, नाउ सेकंड वेक्टर, लैम्बडा का वैल्यू 3। सब लोगों को यही बताने का है कि तुम लोगों को समझा नहीं है, ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन गलत हो रहा है, इसके लिए तुम लोग खुद जिम्मेदार है, खुद। हितेश ने भी 2 2 1 भेजा है, भाई हाथ जोड़ के ऐसा विनंती है, सर पे मार लगाए क्या तुम लोगों को, डबल पेपर देने का वो बहुत खराब रहता है। एक बार देख, इधर गलती होता है, अगर मालूम है एक जगह पे स्पीड ब्रेकर है तो उधर ईमानदारी से जाना चाहिए। तो 3 पुट किया, -6 4 -4
2 - 4 0 है, x1 है, x2 है, x3 है, एंड ये 0 0 0 है। सो नंबर्स एक बार देखो, 5 पुट किया, 3 पुट किया तो 5 4 एंड 0। सो इतना सब होने के बाद ये सुबोध हमें करने का क्या है, अगेन दो डिफरेंट इक्वेशंस लो। 5x1 - 6x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0। सब लोग पेशेंस रखो, दो एग्जाम्पल में तुम लोगों का जो मैट्रिसेस है वो क्लियर करने वाला हो। ओके, -6x1 + 4x2 - 4x3 इज इक्वल टू 0। माइनस नहीं डाला तो वापस सीट नंबर डालना पड़ेगा, बरोबर है। माइनस नहीं डाला तो गलत हो जाएगा, और मैट्रिसेस भी गलत हो गया, मतलब जाना ही है तुझे। ओके, नियरेस्ट ब्रांच ऑफ आर्केडेमी फ्रॉम अंधेरी, दादर है, दादर। ओके, x1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, x2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, x3 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। सुनिए, प्लस माइनस प्लस फिक्स है। x1 के टाइम पे बाकी लोगों को लो, पहला एकदम धीरे धीरे बोला मैंने, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। x2 के टाइम पे बाकी लोगों को लो, x3 के टाइम पे बाकी लोगों को लो। सो x1 ये आ गया 24 -8, ये -20 माइनस ऑफ माइनस। मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है, तू गरीब है, कैलकुलेशन में तेरे को डर लगता है, रिस्क नहीं लेने का है, तो कैलकुलेटर पे लेना भाई, कैलकुलेटर पे ले। ये 8 × 2 8 × 3 कैलकुलेटर पे कर। मंद बुद्धि है, इतना भी कैलकुलेशन अगर तू रिस्क नहीं उठा सकता है तो फिर कई के लिए इंजीनियरिंग लिए, वो आईटे वीटे लेना चाहिए। तो कैलकुलेटर होते हुए मिस्टेक कर रहा है, मतलब तेरा इच्छा ही नहीं है। 20 और ये आ गया 36। सो x1 डिवाइड बाय 16 है, माइनस x2 डिवाइड बाय -8 है, एंड x3 डिवाइड बाय -16 है। सो डिवाइड बाय 8 करूंगा तो x1/2 x2/1, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज -2। यस, कितने लोग जैकपॉट लगा के बैठे हैं जिनका मेरे साथ मैच हो रहा है? कम ऑन, 2 1 -2। यस, 2 1 -2। कोई है कि नहीं है, गायब हो गए सब लोग? 2 1 -2। यस यस यस, ऑनलाइन वाले लोग। करेक्ट करेक्ट, रोहन सही है, चल शाबाश। संकल्प वेरी गुड, वेदांत सही है। चलो अभी लाइन पे आए। तुम लोगों को कैसा है इंजीनियरिंग? मेरा खुद का इंजीनियरिंग हुआ है ना, तो मुझे मालूम है, प्यार मोहब्बत में बातचीत करके हम लोग सुधरते नहीं है। हर टाइम गाली गलौज होना चाहिए, तो ही तुम लोगों को याद रहेगा। बीच में माइनस नहीं देने वाले लोग तुम लोगों को मैं अभी ऑनलाइन में नहीं बता सकता है। बहुत खतरनाक गालियां आया था, लेकिन कंट्रोल किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू 0 पुट करने का है। 8 है, लैम्बडा का वैल्यू 0 पुट करने के बाद 8 आएगा, -6 आएगा, 2 आएगा, -6 7 -4 है, 2 -4 3 है, x1 x2 x3, ये आएगा 0 0 0। अभी करने का क्या है, ये अगेन दो डिफरेंट इक्वेशंस, 8x1 - 6x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0, -6x1 + 7x2 - 4x3 इज इक्वल टू 0, x1 बाय डिटर्मिनेंट, x2 बाय डिटर्मिनेंट। चलो चलो फटाफट, कंपटीशन है अपना। x3 बाय डिटर्मिनेंट, प्लस माइनस प्लस फिक्स है, -6 2 7 -4, 8 2 -6 -4 है, 8 -6 -6 7 है। अभी क्या बता दिया ना प्यार से तुम लोगों को।
तो भी तुरंत निकल जाता हो। ये -32 -of -12, 56 -36, सो ये आ गया 10 -20 20 डिवाइड बाय 10 बोलो, मल्टीप्लाई बाय 10 बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन आंसर अपना वही आना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड वेक्टर, हम लोग ने फाइंड आउट किया है थर्ड वेक्टर, एंड इट इज 1 2 2। शाबाश शाबाश, सही है सही है, बहुत सारे लोगों ने आंसर निकाला हुआ है। भावेश नंदा सर, आप इतना अच्छा कैसे सिखाते हो? फर्स्ट टाइम आपके लाइव लेक्चर। ओके, थैंक यू। देखा, पहले इसमें गलती हुआ, लोगों को चक्कर बिक्कर आया है, अभी वो लाइन पे आए, वैल्यूज आ रही है, ये हम लोगों का आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स डन हो गए। चलिए फटाफट रिप्लाई दो। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर वाला पार्ट तुम लोगों के सामने है, जिनको फोटो खींचने का है लो फोटो लो, पूरा एग्जाम्पल इधर तक है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, कम ऑन। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, सही है सही है। चलो फोटो लिया रहेगा, तो अभी मैं तुम लोगों को इसके साथ, यस तुषार, इसके साथ अभी मैं तुम लोगों को क्या सिखा रहा हूं देखो, मैं तुम लोगों को इसके साथ है ना डायगोनल मैट्रिक्स सिखा देता हूं, डायगोनल। वेदांत आएगा आएगा, थोड़ा रुक, दो एग्जाम्पल बोला है मैंने, दो एग्जाम्पल में तुम लोगों का पूरा वो पिक्चर क्लियर करके दूंगा, दो एग्जाम्पल्स। अभी मैं तुम लोगों को आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तो हो गया ना, अभी डायगोनल बता देता हूं। चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बताता हूं, जरा सुनिए, एग्जाम में 100% आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? सो पहली बात तो, ये एक लोडेड मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये फुल लोडेड मैट्रिक्स है। ये लोडेड मैट्रिक्स को इस स्टाइल में कन्वर्ट करने का, पी क्यू आर, डायगोनल वाले लोग जिंदा है, बाकी नॉन डायगोनल वाले लोग 0 0 0 है। सो ये लोडेड मैट्रिक्स को हम लोग इस स्टाइल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं डायगोनल। पहला पिक्चर क्लियर करके रखो रे, ये गरीब लोग मैसेज मैसेज मत डालो। ये फुल बैक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ऐसे वाले फॉर्मेट में लेके आते हैं जिसमें डायगोनल वाले प्रेजेंट है, ऊपर नीचे वाले 0 है। लेकिन ये लाओगे कैसा? तो मार्केट में एक फॉर्मूला है, D इज इक्वल टू M इनवर्स ए एम। ओके, D इक्वल टू M इनवर्स ए एम है, उसमें से M कैसा फाइंड आउट करते हैं? M x1 x2 x3 से मिलता है। व्हाट इज दिस x1 x2 x3? अरे ये आइगन वेक्टर्स है, अभी तो फाइंड किया था हम लोग ने, अभी फाइंड किया था वही है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि व्हाट इज M, तो मैं बताता हूं, M है ना, M को बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या उसको हम लोग डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सो M का इतना सारा नाम है। सो M हम लोग यहां से बनाते हैं वेक्टर से, M इनवर्स कैलकुलेटर से बनाते हैं, और फिर A तो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, यहां से हमें D मिलता है। D का आंसर क्या आएगा वो भी पहले से फिक्स होता है। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एक मैट्रिक्स डायगोनल में कन्वर्ट होता है क्या? तो मैं बताता हूं कि हर एक मैट्रिक्स डायगोनल में कन्वर्ट होता है ऐसा नहीं है, कुछ मैट्रिसेस होते हैं, कुछ मैट्रिसेस नहीं होते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ आइगन वैल्यूज
आर डिफरेंट, आइगन वैल्यूज अगर डिफरेंट है जैसा प्रीवियस वाले में मिला था 15 3 0, अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट है देन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। मैंने बोला अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। सलमान, फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे मालूम नहीं है कि नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है, जितना सिखा रहा है उतना करो। तुम लोगों को लगता है आएगा करके तो तुम लोग एक्स्ट्रा करो, 4 बार मैसेजेस मत डालो। सिलेबस में जो दिया है वो सबको ही डाउट है कि ये सच में वो रिड्यूस है या क्या है, ये नहीं है। मैंने तो बनाया नहीं वो, तो इसके लिए मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि है कि नहीं है। मैंने क्लासरूम में फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सिखाया हुआ है फॉर सेफर साइड, बाकी का मालूम नहीं। ओके, दूसरा, अगर आइगन वैल्यूज रिपीटेड है, आइगन वैल्यू अगर रिपीट हुआ तो फिर गारंटी नहीं है कि वो डायगोनल में कन्वर्ट होगा। तो फिर कैसा समझेगा? इफ आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड देन, तो हमें ना एएम एंड जीएम चेक करना पड़ता है। अब एएम एंड जीएम, एएम, एक मिनट है, हाँ, पहले पैदाइशी पनौती है ये, इसको हम लोग निकाल देते हैं। चलिए, एएम एंड जीएम, लेडीज एंड जेंटलमैन, एएम एंड जीएम अगर फाइंड आउट करने का है, तुम लोग वहां पर स्पैम मत करो। खाली फुकट अननेसेसरी तुम लोगों को टॉर्चर होगा, बाकी लोग डिस्ट्रैक्शन होगा। प्लीज ध्यान दो, यहाँ पर ये अपने काम का है। एएम मतलब अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, वो मिलता है लैम्बडा कितनी बार रिपीट हुआ है। लैम्बडा कितनी बार रिपीट हुआ है, यहां से हमें एएम मिलता है। जीएम अगर चाहिए तो एन माइनस आर से मिलता है। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ अननोन्स, एन आर को बोलते हैं रैंक। अगर सपोज हम लोग ने ये फाइंड आउट किया और ये सेम मिला, तो हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। यस, अगर हमें सेम मिला तो डायगोनलाइजेबल बोलते हैं। और अगर एएम एंड जीएम डिफरेंट मिला, सो मैट्रिक्स इज नॉन डायगोनलाइजेबल। प्रॉब्लम क्या है, दुनिया पूरा आवरेटगिरी से भरा हुआ है, हमें ये सब याद रखने का नहीं है, सीधा एग्जाम्पल में घुसने का। ऐसा कैसा होगा? पहला ये पिक्चर समझ ले, ये पिक्चर का स्टोरी है, ये हमें अगर समझता है तो मजा आएगा। तो मुझे ये बताने का है कि पहला डायगोनल होता क्या है वो समझ लो। दूसरा बात, उसका फॉर्मूला देखो। एम इनवर्स पहला है, एम बाद में, एम इनवर्स पहला है, एम इनवर्स पहला, ए एम, एम कैसा बनाते हैं वो देखो। उसके बाद अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, रिलैक्स रहो, डायगोनल मिलेगा। लेकिन अगर आइगन वैल्यू रिपीटेड है तो हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। सो चेक कैसा करोगे? तो एएम और जीएम फाइंड आउट करो। जीएम क्या होता है? एन माइनस आर। ओके, एएम क्या होता है? वो लैम्बडा कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर दोनों इक्वल आया तो डायगोनलाइजेबल, दोनों इक्वल नहीं आया तो नॉन डायगोनलाइजेबल। अभी करने का क्या है, ये सब पिक्चर दिमाग में फिट कर लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल, तभी ये रिकलेक्ट होगा। अरे हाँ, इसने बरोबर बोला था। तो जरा पीछे जाते, ये हमारा प्रीवियस वाला एग्जाम्पल है। अगर हमें ये डायगोनलाइजेबल में कन्वर्ट करना है, देखिए, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बोला तो इतना फाइनल हो गया। लेकिन अगर हमें बोला कि ये डायगोनलाइजेबल में कन्वर्ट करना है,
show that matrix is diagonalizable. Also find M and D. M and D. तो इस केस में क्या करने का है मैं बताता हूं। इस केस में डायगोनलाइजेबल बोला ना, तो इस केस में हमें करने का क्या, आइगन वैल्यू फाइंड करने का फर्स्ट स्टेप, बरोबर है। आइगन वैल्यू फाइंड करने के टाइम पे हमें समझ में आता है कि अपना रास्ता फैंटास्टिक होने वाला है या फिर सस्पेंस वाला होने वाला है। आइगन वैल्यूज डिफरेंट आया, आइगन वैल्यूज अगर डिफरेंट आया तो यहां पर गारंटी हुआ कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल वाला क्वेश्चन आता है और यहां पर डिफरेंट दिखता है तो इधर लिख दो डायगोनलाइजेबल, आइगन वेक्टर निकालो। दूसरे के लिए अगेन आइगन वेक्टर निकालो, तीसरे के लिए अगेन आइगन वेक्टर निकालो। नाउ नेक्स्ट एंड न्यू पार्ट इज, न्यू पार्ट बता रहा हूं, न्यू पार्ट है स्टेप नंबर 3, जिसमें हमें डी बनाने का है। तो पहला तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, डी इज इक्वल टू एम इनवर्स ए एम, दिस इज द फॉर्मूला। दूसरा चीज एम बनाऊंगा, एम बनता है x1 x2 x3 से। x1 हमें यहां पर मिल रहा है 2 माइनस 2 1, ये x1 था, x1 ऐसा ही था, यस 2 माइनस 2 1 बरोबर, 2 माइनस 2 1 1 बरोबर। ये 2 1 माइनस 2 है और ये 1 2 2 है। सो x1 x2 वहां से लिया है रे, जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया वहां से लिया है। सो दिस इज एम, एम इनवर्स कैलकुलेटर से मिलता है, मैंने बोला कैलकुलेटर। कैलकुलेटर नहीं आता है तुम लोग सीख लो, अपने चैनल पे है हाउ टू यूज कैलकुलेटर, देखो एक बार। फिर हम लोग डी में पुट करेंगे, डी में ये एम इनवर्स पुट करेंगे, डी में ए पुट करेंगे, ए ओरिजिनल क्वेश्चन, एंड फिर ये डी में एम भी पुट करेंगे, एम। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, बस इसका मल्टीप्लीकेशन। अरे मल्टीप्लीकेशन में भी एक सरप्राइज है, हमें एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करने का है। तो फिर क्या करने का है, सीधा आंसर लिखने का है। कैसा, अरे बहुत पहले से मालूम है, इसका आंसर बहुत पहले से मालूम है, 15 3 0। ये किधर से आ रही है, यही तो आइगन वैल्यूज है। ये आइगन वैल्यूज हम लोग ने फाइंड आउट किया, वही इधर मिलता है। बस डायगोनल वाले छोड़ के बाकी लोगों को 0 0 लिखो, सिंपल। जिनको समझा नहीं है, मैंने बोला यहां पर डायगोनल मिलेगा, वो तो पहले ही पता चला है, लेकिन क्या मिलेगा, तो 15 3 0 ये हमें आंसर मिलेगा। अभी 15 3 0 मिलेगा या पहला 3 मिलेगा या पहला 0 मिलेगा, ये कैसा डिसाइड होता है वो भी क्लियर है। हमने यहां पर 15 पहला यूज किया, इसके लिए उधर 15 पहला मिला, बाद में 3, इसके लिए मिडल में 3, लास्ट में 0, इसके लिए लास्ट में 0। जिस हिसाब से लैम्बडा का वैल्यू यूज होता है उस हिसाब से हमें उधर मिलेगा। पहला 0 यूज किया तो उधर डायगोनल में पहला 0, अगर पहला 3 यूज किया है तो पहला 3 मिलेगा। तो जिस ऑर्डर में हम लोग ने ये अरेंजमेंट लिया है उसी ऑर्डर में हमें वो मिलेगा। सो मुझे लगता है कि मैंने डायगोनलाइजेबल वाला पिक्चर क्लियर किया है। फटाफट रिप्लाई दो, जो लोग रिप्लाई नहीं दे रहा है तुम लोग काहे के लिए इधर रुका हुआ है, मस्त जाके सो जाने का। कम ऑन एवरीबॉडी। डी पहले रेडी होता है।
ओके ओके ओके, एम इनवर्स कैलकुलेटर से मिलता है। हाँ, अरे कल लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर है, उसका मैसेज ऐसा आ जाएगा। वेक्टर वेक्टर नहीं, ये तुम लोग क्या है, 24 घंटा मेरे को तो मिलेगा तो भी कम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ, पहला तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से। उसको डायगोनल वाले में कन्वर्ट करता हूं, देखो, फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ए 1 - 6 - 4 0 4 2 0 - 6 - 3। ये जो एग्जाम्पल है, ये फिलहाल तो मैं चलाऊंगा इसको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से, लेकिन बाद में उसको डायगोनल में कन्वर्ट करूंगा तो तुम लोगों को दोनों आइडिया मिलेगा। आगे आएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहला आइगन वैल्यूज फाइंड करूंगा। चलिए अभी ये फटाफट हम लोग निकल जाएंगे। पहला एग्जांपल एकदम स्लो मोशन में हुआ। ए माइनस लैम्बडा आई इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। रूल्स फॉलो करो, कुछ भी लिखोगे मार्क नहीं मिलेगा, समझेगा भी नहीं। x1 x2 x3, ये सेम कॉपी करने का। डायगोनल में माइनस लैम्बडा करो, माइनस लैम्बडा। ये आरकेडेमी वाले लोग भी जरा ये एग्जांपल बरोबर से देखो, इधर गैम्बलिंग है, थोड़ा धोखा देता है ये। 1 - 6 सॉरी 1 - λ - 6 - 4 0 4 - λ 2 0 -6 - 3 -λ। लैम्बडा क्यूब है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है इनटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। नीलेश, लैम्बडा क्यूब चालू कर रहा हूं, लैम्बडा स्क्वायर है, लैम्बडा है एन इज इक्वल टू 0 है। इसका डिटर्मिनेंट किसी ने निकाला है? सम ऑफ डायगोनल किया तो ये आता है 2, डिटर्मिनेंट आता है 0। सम ऑफ माइनर्स हम लोग ने डिस्कस किया था प्रीवियस वाले में, तुम लोग चेक करो, इधर आता है 1। सम ऑफ माइनर्स आता है 1। माइनर कैसा निकालने का थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, चेक करो। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये जो एग्जांपल है इसमें कुछ कैलकुलेटर्स 1 0 ऐसा वैल्यू देते हैं, कुछ कैलकुलेटर्स 0 1 ऐसा वैल्यू देते हैं। देखिए हमें 3 वैल्यू चाहिए, अभी जो डिस्कशन वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हमें 3 वैल्यूज चाहिए, लेकिन कैलकुलेटर अगर 2 ही वैल्यू देता है तो लास्ट वैल्यू रिपीट करना पड़ता है। बराबर है, सब लोग ने बराबर आंसर निकाला, वेरी गुड। मैंने ऐसा बोला 3 वैल्यू चाहिए, कम मिला तो लास्ट को रिपीट करते हैं। तो इसको रिपीट किया तो ये होगा, इसको रिपीट किया तो ये होगा। दोनों अलग अलग है, अभी कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग, और दोनों कैलकुलेटर से ही मिला है, अलग अलग वर्जन से। कुछ एमएस में कुछ अलग मिलता है, ईएस में कुछ अलग मिलता है। सो मुझे सब लोगों को क्या बताने का है कि ये एग्जाम्पल को याद रखो। ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है 1 - 6 - 4 उसके नीचे 0 0, ये एक पर्टिकुलर इंसान है जो हमें कंफ्यूज करता है। लोग पूछने के लिए आएंगे कि अरे किधर से
कौन से एग्जाम्पल में ऐसा होता है? पागल हो गया? तो यही एक एग्जाम्पल है जिसमें ये प्रॉब्लम होगा। ये एग्जाम्पल 1 -6 -4, ये एग्जाम्पल में कैलकुलेटर दो अलग अलग वैल्यू देता है। तो नाउ तो मेरा सजेशन ये है, काम करो, कैलकुलेटर के भरोसे बैठो ही मत। लैम्बडा कॉमन लो, इधर आएगा लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा प्लस 1। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0, लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये होता है लैम्बडा -1 का स्क्वायर। तो ये आया लैम्बडा इक्वल टू 0, लैम्बडा इज इक्वल टू 1, लैम्बडा इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां से लैम्बडा -1 स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब लैम्बडा -1 इक्वल टू 0, लैम्बडा -1 इक्वल टू 0। सो लैम्बडा इक्वल टू 0, लैम्बडा इक्वल टू 1, लैम्बडा इज इक्वल टू 1। तो फाइनली 0 1 1 ये आंसर आया। ये अपना गाउटी मेथड बोलते हैं ना, बचपन में हम लोग ऐसा ही सीखे थे। तो ये एग्जाम्पल को याद रखो। मैंने बोला जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, हम लोग कुछ स्पेसिफिक लोगों को कैसा याद रखते, अरे ये मस्त है, अपना बातचीत इसके साथ होना चाहिए। लोग ऐसा सपना विपना देखते रहते हैं, या ये गाड़ी मुझे पसंद है, तो ऐसा हम लोग अपने दिमाग में कैसा फिट करके रखते कि ये चीज अपने को चाहिए। तो वैसा ये एग्जाम्पल ध्यान में रखो कि यहाँ पर कैलकुलेटर अलग अलग वैल्यू देता है। देखो इधर किसी ने बोला है 1 0, वो संकल्पन ने 1 0 बोला है, नीचे यश ने 0 1 बोला है। तो ये एग्जाम्पल में इशू है, ये एग्जाम्पल, बाकी एग्जाम्पल्स में नहीं है। कोई मैसेज डालेगा, मजबूत गाली देगा। मैं कौन सा एग्जाम्पल में ऐसा होता है, हमें कैसा समझता है, ये एक ऐसा फाइट डालेगा ना, 4 दिन उठेगा नहीं। बोला ना, यही एक एग्जाम्पल में ये होता है। कैसा सॉल्व किया देखो, लैम्बडा कॉमन लिया, ये आया, इसका मतलब ये स्क्वायर है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, लैम्बडा इक्वल टू 1 लैम्बडा इक्वल टू 1, ये आया। अरे मेरे भाई इतना टाइम नहीं, पेपर में हमें टाइम ही टाइम रहता है, 1.5 घंटे के बाद कुछ आता नहीं है। हम लोग खाली उंगली करते रहते हैं बस। समझते हो क्या उंगली करने का मतलब क्या है? हम लोग बैठेंगे और किधर ऐसा कोई पहले बेंच पे या दूसरे बेंच पे बैठा है, उसको बोलते रहेंगे 1 का थर्ड, 2 का थर्ड, ऐसा कुछ तो हम लोग करते रहेंगे। 1.5 घंटे के बाद टाइम ही टाइम रहता है। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये बताने का है कि अभी अपना परिस्थिति थोड़ा विचित्र है। ये रिपीट हुआ है, रिपीट। आइगन वैल्यूज डन हो गया, आइगन वैल्यूज डन। आइगन वेक्टर्स के बारे में बातचीत चालू करेंगे अभी। आइगन वेक्टर, जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे यहां पर देख रहे हैं वो बोलते रहेंगे अरे ये सर्किट टाइप का इंसान है। मैं ऐसा ही है, अपना क्लासरूम लेक्चर्स भी ऐसा ही पावरफुल होता है। मैं यही बोलता बच्चों को कि यार एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए, कुछ खतरनाक करेंगे। कॉमेडी भी ट्राई करना चाहिए, सब मैं ही करेगा तो दुनिया क्या करेगा। नहीं, मेरा ऐसा इंटेंशन है कि अगर मार्केट में उतरा है तो भाई खाली हाथ नहीं आएगा। 6 मार्क तो हमें चाहिए। तो क्या गड़बड़ है वो एक बार देखो। अ, थाना ब्रांच वाले स्पेशली जो वैकेशन में थे उनको मालूम है कि अपना स्टाइल ही थोड़ा लोगों से हटके है, याद रहना चाहिए। ओके, वेक्टर चाहिए तो देखिए सबसे पहला काम क्या मालूम है, लैम्बडा इज इक्वल टू 0। सुनिए, लैम्बडा इज इक्वल टू 0 लेंगे, ये इधर पुट करेंगे। लैम्बडा इक्वल टू 0, 1 है, -6 है, -4 है, 0 4 है, 2 है, 0 -6 और -3 है। लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ये 0 रिपीट नहीं हुआ है ना, तो उसको देखो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करूंगा मैं। क्रैमर्स, चलिए स्टार्ट करता हूं। x1 -6 x2 -4 x3, दूसरा 0x1 +4x2 +2x3। कोई भी डिफरेंट लो रे, कोई भी डिफरेंट लो। ये कोई कैलकुलेशन कर रहे क्या मेरे साथ? चलो कैलकुलेशन करो मेरे साथ, देखने का इधर
कितना आया? x1 के नीचे डिटर्मिनेंट, x2 के नीचे डिटर्मिनेंट है, x3 के नीचे डिटर्मिनेंट है, प्लस माइनस प्लस। जो उदास टाइप के लोग होते हैं जिनका कैलकुलेशन एकदम स्लो चलता है, भाई कुछ तो चूरन ले ले फटाफट कर, ये नहीं आएगा तो क्या डेरिवेटिव आता है तेरे को? चलो x1 के टाइम पे बाकी सबको लो, x2 के टाइम पे बाकी लोगों को लो। यस, चलो कोई तो अपने कंपटीशन में होना चाहिए, जल्दी जल्दी करो। -12, 8, 2 - 0, 4 - 0, x1 बाय -4 है, x2 बाय -2 ऊपर का नीचे उतार दिया मैंने, ये आया है 4। सो इसको डिवाइड बाय -2 कर सकता हूं मैं, 2 किया तो भी चलता है। हाँ? कोई है क्या वैल्यू उसके साथ? हाँ सर, मैथ्स 3 चा प्रोबेबिलिटी एंड स्टॅटिस्टिक्स या ना इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ओके, तो पहला वेक्टर आ गया है, डिमांड मत करो रे, जो है वो चल रहा है अभी, टाइम नहीं अपने पास। देखिए ये वैल्यूज भी बरोबर है, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद -2, 1, -1 एंड 2 ये भी बरोबर है। मैंने बोला ये पहला भी बरोबर है, दूसरा भी बरोबर है। किसी को पहला मिला है, किसी को दूसरा मिला है, दोनों सही है। ऐसा क्यों? मैंने -2 से डिवाइड किया है, कोई 2 से डिवाइड करेगा, जिसने -2 से डिवाइड किया है ये मिलेगा, जिसने 2 से डिवाइड किया है दूसरा मिलेगा। तो दोनों आंसर राइट है, उपोषण के लिए बैठने का जरूरत नहीं है, दोनों सही है। चलिए, तो जो डिफरेंट था उसके लिए तो क्रैमर्स लगा लिया मैंने। अभी रिपीटेड वाले में मजा आएगा। रिपीटेड वाले में इधर 0 लिखा, सॉरी इधर 1 लिखा, इधर 1 लिखा, इधर 1 लिखा। देखो क्या होता है अभी। अगर मैंने लैम्बडा का वैल्यू 1 पुट किया तो क्या परिस्थिति है देखो, 0 -6 -4, 0 3 2, 0 -6 -4। ये रिपीट हुआ है, पहले ही बता रहा हो, बाद में तुम लोगों को चक्कर बिक्कर आएगा, चिल्लाते बैठेगा ऐसा कैसा हुआ। चलिए, ओके, जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है सब लोगों को विनंती है, देखिए प्लस आएगा, क्या मिला है? 2 -1 2 मिला है, क्या आंसर मिला है? 2 -1 2। चेक करो रे एक बार, क्या आंसर मिला है? 2 -2 1। चेक करो, चेक करो। मैं क्या, टेंशन फ्री है, मुझे मालूम है इधर गलती हुआ तो तुम लोग उधर बाम्बू लेके बैठाइए। 2 -1 2, इतना सारा जज लोग तो बैठा है 210 मैच देखने के लिए। तो चलिए, मिस्टेक हुआ था, अभी क्या है, मुझे बोलना भी है, मुझे लिखना भी है, मुझे सोचना भी है आगे क्या कन्विंस करने का है। तो गलती हो गया तो फिर प्लीज जरा संभालो। आगे जाते हैं, रिपीट वाले में बहुत बड़ा गेम है, मजा भी आएगा, तुम लोग सुनना चाहिए। चलिए, पहली बात तो जब भी रिपीट होता है, सब लोग बराबर से सुनो, चाहिए तो 4 बार वापस वापस देखो रिकॉर्डिंग। जब भी रिपीट होता है तो
हमें मोस्ट प्रोबेबली इक्वेशन सेम मिलता है, इक्वेशन सेम मिलता है। तो बताइए ये तीनों इक्वेशन सेम है क्या? मैंने बोला जब ये रिपीटेड रहेगा तो ये इक्वेशन सेम मिलता है। अभी तुम लोगों को ये सेम दिख रहा है क्या? जरा जल्दी जल्दी बोलिए, ये सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कम ऑन। मुझे तो अभी ये सेम नहीं दिख रहा है। तुम लोगों का पता नहीं, तुम लोगों का आंख फ्रैक्चर हुआ रहेगा, तुम लोगों को बहुत दूर का देखने का आदत है, ये बिल्डिंग से 5 किलोमीटर दूर वाले बिल्डिंग का। मुझे तो ये दिख रहा है बरोबर, डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर से डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन ये सेम ही होना चाहिए। सो मैं क्या करता हूं, इसको ना पहले वाले को -2 से डिवाइड करता हूं और तीसरे वाले को भी -2 से डिवाइड करता हूं। मैं बोल रहा हूं रिपीटेड वाले मेरे वो सेम ही होता है। अगर -2 से डिवाइड किया तो चेक करो, इसको भी -2 से डिवाइड किया, यस एवरीबॉडी। अभी देखो सेम है, जब ये रिपीट होता है ना तो वहां पर मैक्सिमम चांसेस है, 99% सेम ही आएगा। अभी आगे का सुनो, जब ये सेम आता है तो ये R2 है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट रो है। जब ये सेम आता है तो सेम का तो कोई काम ही नहीं है, क्रैमर्स तो लगता नहीं है, क्रैमर्स के लिए दो डिफरेंट चाहिए। तो एक काम करो, R2 माइनस R1 करके ये 0 बनाएंगे, R3 माइनस R1 ध्यान में रखो, यही काम करना है, दूसरा कुछ दिमाग मत चलाओ, टाइम कम है। सो R1 तो सेम है, ये अननोन्स भी सेम है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। सर डिवाइड बाय 2 से भी कर सकते हैं ना, डिवाइड बाय 2 करो ना, 2 ही है रे, वो गलती से हो गया। ओके, तो मैंने क्या बोला कि ये सेम आता है, सेम आता है तो दो लोगों को 0 कर दो, क्योंकि वहां से हमें R और N मिलता है। R R R R R मतलब रैंक होता है, रैंक, और रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। ये 0 है, ये भी 0 है, और ये नॉन जीरो रो है। सो जितना नॉन जीरो रोज है ना वो अपना रैंक है। सो इट इज 2 2 नहीं नहीं नहीं, गलत, नॉन जीरो रो तो एक ही है, रैंक इज 1। सब लोगों को बता रहा है, 213 लोग है, कल सुबह 9 बजे अपना लैपलास का रिवीजन है, तो अपने अपने ग्रुप पे मैसेज डालते रहो। ओके, तो क्या मैसेज भेजा है? सर R1 को डिवाइड बाय 2 से कर सकते हैं क्या? जो करने का है करो, सेम दिखना चाहिए बस, और एक मैसेज 4 बार मत डालो। चलिए रैंक समझा रहेगा, अननोन्स 3 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को हम लोग रैंक बोलते हैं, फिर अननोन्स 3 है। अभी इतना सब होने के बाद R मिला, N मिला, इस इतना सब होने के बाद क्रैमर्स रूल तो नहीं आ रहा है ना, तो ये इधर मल्टीप्लाई करो, 0x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, इधर मल्टीप्लाई किया। एक इक्वेशन के साथ हम लोग एज्यूम करते, एज्यूम x1 एंड x2, as ए टी फिक्स, दिमाग लगाने का नहीं बोला मैंने, जितना बोला उतना सुनने का, x1 s x2 t, तो ये हो गया 0s, x2 इज t, x3 फाइंड आउट करेंगे रे, 2x3 इज इक्वल टू, ये दूसरे साइड में गया
-0s -3t। अब ये -0s को 0s लिखा तो भी चलता है, 0 को थोड़ी माइनस होता है। डिवाइड बाय 2 करो। जिनको समझता नहीं वीडियो वापस देख। सो मैंने क्या बोला, एक इक्वेशन है, दो लोगों को एज्यूम करो x1 और x2 फिक्स है, इधर पुट करो, x3 मिलेगा। अभी लास्ट में कैसा लिखने का देखो, x1 x2 x3। x1 s है, x2 t है, x3 निकाला है हम लोग ने। देखिए कंडीशन ऐसा है कि s और t दोनों दिखने चाहिए, s एंड t दोनों दिखने चाहिए। तो t नहीं है तो इधर लिखो 0t। ओके, इधर s नहीं है तो लिखो ना 0s। और इधर तो दोनों है। तो मुझे ये बताने का है कि s और t दोनों होना चाहिए, नहीं है तो हम लोग एक्स्ट्रा लिख देते हैं 0 से। नाउ नेक्स्ट, ऐसा करने का इंटेंशन क्या था कि मैं इसको अलग अलग करूं, ये अलग अलग करता हूं। यहां से s कॉमन लो, यहां से t कॉमन लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें दो वेक्टर्स मिल गए, 1 0 0 एंड 0 1 -3 2 3/2। लाइफ में मैंने आज भी बोला कि 50 प्रॉब्लम्स अगर है तो उसमें से 49 प्रॉब्लम्स अपने एक्सेप्टेंस के वजह से क्रिएट हुए रहते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस के वजह से। मतलब फॉर एग्जांपल अगर क्या बोलते हैं कि कॉलेज में ये टाइमिंग जो चल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम 5 बजे तक लेते हैं, फिर उससे अपने को घर पे पहुंचने के लिए टाइम लगता है, अरे यार फिर टॉर्चर हो रहा है। भाई उसमें तू क्या कर सकता है, जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कितने दिन तक, 4 दिन 5 दिन 15 दिन, जितना दिन है। या फिर कोई एक रास्ता है जो जनरली दोनों साइड का व्हीकल जा सकते हैं, मतलब जाने वाला भी आने वाला भी, टू वे है, लेकिन आज उसको वन वे किया है। तो तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कैसा हो गया, तू गाली दे रहा है उधर, ये रोड बंद किया, ऐसा थोड़ी चलता है, तू कौन है, तेरे को कौन पूछता है। तो मैंने बोला हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन होता है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज समथिंग योर आइगन वेक्टर। तो ये वाला पार्ट हमें एक्सेप्ट होना चाहिए। कल मैंने बताया कि कल अपना 9 बजे से चालू होगा रिवीजन, शाम को 4 बजे तक। लैपलास है, फोरियर है, कॉम्प्लेक्स है। और अपने स्टूडेंट जो आर्केडमी वाले लोग हैं, 9 बजे रेडी रहने का, सबको मैसेज भेजते रहो। कोई तो बोल रहा है स्क्रीनशॉट लेना है, लो भाई लो, कलेजा ठंडा करो। ओके, एक मिनट। अरे और एक मिनट रुको जरा। हाँ लाइव है, लाइव है। अच्छा, मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा था, एक मिनट खाली।
मैसेज आ जाएगा तुम लोग को। ओके। मैं तुम लोगों को ये बता रहा था कि इसका डायगोनलाइजेबल कैसा करोगे। ये तो आइगन वेक्टर हो गया, इसका डायगोनलाइजेबल कैसा करोगे तो बता देता हूं। क्वेश्चन बदली करता हूं पहला। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि शो दैट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल तो कैसा करोगे, बता देता हूं। शो दैट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, also find m and d। तो इसमें क्या करना है मैं बताता हूं। पहली बात तो ये अपना आइगन वैल्यूज बरोबर है, आइगन वेक्टर स्टार्ट किया है वो भी बरोबर है, लेकिन जब भी डायगोनलाइजेबल होता है और रिपीटेड होता है तो उसमें हमें एम और जीएम चेक करना पड़ता है, एम एंड जीएम। सो एम कैसा मिलता है तो इट इज वेरी सिंपल। ये जो माइनस सॉरी ये जो हम लोग ने वन लिया है, वन, ये जो हम लोग ने वन लिया है वो कितनी बार आया है, यहां पर कितनी बार आया है उसको हम लोग एम बोलते हैं। सॉरी, ये वन है ना, हमें दो बार मिला है, दो बार मिला है, इसके लिए एम इज टू। जीएम चाहिए तो हम लोग एन माइनस आर करते, एन माइनस आर, ये थ्री माइनस वन इज टू। अगर डायगोनलाइजेबल करना है तो कितना छोटा सा पार्ट एक्स्ट्रा है देखो, एम निकालने का, जीएम निकालने का, और ये एम इक्वल टू जीएम आया। देयरफॉर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ऐसा लिखना है। एम जीएम वाला पार्ट खाली एक्स्ट्रा है, बाकी सब 100% सेम। थर्ड स्टेप, हमें डी चाहिए। सब जानते ही कि इसका फॉर्मूला एम इनवर्स ए एम है। एम इज x1 x2 x3। ये हमें मिलता है 2 - 1 2 x1, x2 अभी निकाला है 1 0 0 0 1 -3/2, ये m मिला है। m इनवर्स हमें कैलकुलेटर से मिलेगा। d अगर चाहिए तो m इनवर्स a m ये सब लिखने का, और फाइनल आंसर सबको मालूम है, वो फाइनल आंसर क्या है, पहला 0 1 1। 0 1 1 क्यों आया, क्योंकि सबसे पहला हम लोग ने 0 यूज किया था आइगन वेक्टर के लिए, फिर 1 यूज किया था, इसके लिए डी हमें ये मिलता है। जीएम कैसा आया, एन माइनस आर रे चाचा, ध्यान दो, एन माइनस आर, पंखा गोली खा के बैठे हो क्या, एन माइनस आर। तो डायगोनल वाला पार्ट भी मैंने क्लियर किया है। डायगोनल वाला पार्ट अगर समझने का है तो कुछ नहीं, डिफरेंट रहेगा तो जैकपॉट है, अगर रिपीटेड रहेगा तो एम जीएम चेक करने का। देखो ना कितना येलो वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को ये पिक्चर क्लियर हुआ रहेगा। जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, दो एग्जांपल्स में मैंने आइगन वैल्यू भी पिक्चर क्लियर किया है, एट द सेम टाइम मैंने डायगोनल वाला पार्ट भी तुम लोगों को क्लियर किया है। सो एक्सपेक्ट करता हो तुम लोग थोड़ा अच्छे से करो, और कल वापस 9 बजे मिलेंगे। 9 बजे आँख खुला तो आ जाओ, नहीं तो मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेहरू में ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ। फिलहाल कल के बारे में बात करते हैं। 9 बजे अपना लैपलास है, बाकी शेड्यूल तुम लोगों को आ जाएगा, ग्रुप पे मैसेज आएगा थोड़े टाइम में। तो सब लोग सब कॉलेज में सब जगह पे फैला दो, सबको जाना चाहिए, बरोबर। यस वैभव, थैंक यू वेरी मच। कल वापस मिलेंगे। ये सब्सक्राइब ये सब नहीं करेंगे रे, ये राहुल, ये क्या बोलते हैं ना, फुकट तिथं प्रकट, ऐसा टाइपचा पॉप्युलेशन है।
तो वो लाइक नहीं करेंगे और अपने को चाहिए भी नहीं। भाई तू तेरा फायदा निकाल ले बस, मैं नहीं चाहिए, अपने को चाहिए नहीं लाइक, मत कर। चलिए, रुकता हूं मैं, कल वापस मिलेंगे और लैपलास करेंगे, मजा आएगा। थैंक यू।